भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीएम राइज स्कूलों के लिए समय पर पूर्ण करें शिक्षक चयन प्रक्रिया। भिंड जिले में 5,04,24,000 रुपए की लागत से सड़कों का किया जाएगा पुनर्निर्माण। भोपाल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में 50 रुपये से कम की सभी जांचें अब मुफ्त होंगी। और मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद गर्मी से राहत की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीएम राइज स्कूल एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके क्रियान्वयन के लिए योग्य शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य भी पूरी गंभीरता से किया जाए। प्रथम चरण में प्रदेश में अप्रैल 2022 से प्रारंभ होने वाले शिक्षण सत्र में कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षण व्यवस्था वाले 350 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ होंगे। इसके लिए आवश्यक बजट व्यवस्था भी कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना से संबंधित विशेषताओं पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए तैयार की गई हैंडबुक का विमोचन किया। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 21वीं सदी में यह सुनिश्चित करेगा कि अंतरिक्ष क्षेत्र विश्व को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि भारत उन चंद देशों में से एक है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरा सामर्थ्य रखते हैं। प्रधानमंत्री कल भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में आज अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में हो रहे बड़े सुधार निर्णय लेने में सक्षम सरकार की वजह से हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक में सुधार अभूतपूर्व हैं और अंतरिक्ष सुधारों को लेकर सरकार के दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित हैं। पहला स्तंभ निजी क्षेत्र को नवाचार की आज़ादी, दूसरा सरकार की उन्हें इस योग्य बनाने की भूमिका, तीसरा भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना और चौथा स्तंभ अंतरिक्ष क्षेत्र को सामान्य मानव की प्रगति के साधन के रूप में इस क्षेत्र को देखना है। श्री मोदी ने कहा कि देश में इस समय महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं क्योंकि भारत की परिकल्पना स्पष्ट है और यह परिकल्पना आत्मनिर्भर भारत की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार का ध्यान नई प्रौद्योगिकी से संबंधित शोध और विकास पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने और पारदर्शी शासन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण प्रयोग किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 130 करोड़ लोगों की उन्नति के लिए बड़ा माध्यम है। भिंड जिले में 5,04,24,000 रुपये की लागत से सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। भिंड जिले के प्रभारी परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं। प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि भिंड में कनकुरा से मिरचोली तक लगभग 1.5 किलोमीटर की सड़क निर्माण के लिए 2,11,71,000 रुपये, सेवड़ा से कनावरी चरीकोट तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 1,89,78,000 रुपये एवं साड़सीपुरा हनुमान मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर लहार मार्ग के लिए 1,02,75,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि विगत दिनों अतिवृष्टि से आई बाढ़ एवं भारी वर्षा के चलते सड़कों की हालत बहुत अधिक खराब हो गई थी। उसके बाद आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़कों के पुनर्निर्माण की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस हो रही थी। इन निर्माण कार्यों से आम जनता एवं परिवहन विभाग को सुविधा होगी। देश कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 96 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी भी 8 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है तथा इसका जल्द ही कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट 21 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगा। शीर्ष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने लिखित पक्ष सुन लिया है। चूँकि न्यायालय में अवकाश घोषित हो गया है, इसलिए आगे की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य अपनी अपनी दलील कोर्ट के समक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट मनोज गोरकेला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में 21 अक्टूबर को कोर्ट नंबर 5 सुनवाई दोबारा शुरू होगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार पक्ष रखेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले में 10 अक्टूबर को फैसला देंगे, लेकिन अवकाश के चलते अब त्यौहार के बाद सुनवाई होगी। भोपाल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में 50 रुपये से कम की सभी जांचें अब मुफ्त होंगी। यह सुविधा अस्पताल आने वाले मरीजों को 1 सप्ताह में मिलने लगेगी। सोमवार को भोपाल एम्स के अध्यक्ष वाई के गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था। गुप्ता ने कहा कि मरीजों और उनके परिजनों की फीस जमा करने में लंबी लाइनों में लगने की समस्या को खत्म करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसका 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के लिए भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे हैं, जिससे मरीजों को उस पर ही रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही उपलब्ध कराने की सुविधा पर भी काम कर रहे हैं। एम्स भोपाल की वेबसाइट पर पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की जांच की सूची के अनुसार 41 जांच 50 रुपये तक होती हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजी विभाग समेत अन्य की जांच शामिल है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयन के लिए हम रास्ता आसान बनाएंगे। बच्चे जो भी विषय पढ़ना चाहेंगे उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। लक्ष्य यह है कि मध्य प्रदेश से अधिक संख्या में बच्चे यूपीएससी के लिए चयनित हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में यूपीएससी में चयनित युवाओं के लिए 13 अक्टूबर को होने वाले सम्मान समारोह की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। समारोह में लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष यूपीएससी में चयनित 37 विद्यार्थी जुनून, कड़ी मेहनत और मजबूत संकल्प का प्रतीक हैं। ये विद्यार्थी अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरक हैं। यूपीएससी के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के जितने भी तरह के अवसर हैं, राज्य सरकार विद्यार्थियों को अच्छे संस्थानों और महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए तैयार करेगी। बैंक, सेना या अन्य क्षेत्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों और प्रशिक्षकों से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञों के माध्यम से विद्यार्थियों को जब टिप्स प्राप्त होंगे तो उन्हें अपनी उम्मीदों को पूर्ण करने में सफलता मिलेगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दतिया में 2 सड़कों के निर्माण के लिए 15 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि जिले में 2 और पक्की सड़कों के निर्माण से क्षेत्रवासियों के लिए आवागमन सुगम हो जाएगा। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि जिले में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है। प्रदेश सरकार समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए उन्हें समय रहते योजनाओं का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। किसानों को खेती किसानी के साथ उद्यानिकी और पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को पाबंद किया जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेंद्र सिंह ने सोमवार को ग्वालियर चंबल संभाग के खरीफ कार्यक्रम और रबी तैयारियों की वर्चुअल समीक्षा में उक्त निर्देश दिए। संचालक कृषि श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने कलेक्टरों से रबी की फसलों के लिए प्रदेश स्तर से जारी किए गए निर्देशों के संबंध में विस्तार से चर्चा की।
बैठक में मंत्रालय में एमडी, मंडी बोर्ड, श्री विकास नरवाल सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और ऑनलाइन ग्वालियर चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ ही दिन और रात का पारा लोगों को अक्टूबर में मई जैसी गर्मी का एहसास करा रहा है। ग्वालियर में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन का पारा 35 के आसपास बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अभी 4-5 दिन इसी तरह से गर्मी और उमस रहेगी। बादल छटने और सूरज की किरणें सीधी धरती पर पड़ने के कारण गर्मी बढ़ी है। अक्टूबर में सामान्यतः दिन में तेज धूप और रात को ठंडक होती है। अभी की स्थिति में 15 अक्टूबर के बाद पारा नीचे आना शुरू होगा। इसके बाद ठंड की एंट्री होगी। अभी अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर और भिंड समेत कुछ जिलों को छोड़कर सभी जगह 34 से 35 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, जबकि रात को यह औसतन 22 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि सबसे ज़्यादा तापमान ग्वालियर में रहेगा, हालांकि इसके 38 के आसपास रहने की संभावना है, जबकि भोपाल और इंदौर में यह 34 के आसपास रहेगा। रात का पारा भी सामान्य से 1-2 डिग्री के आसपास कम या ज़्यादा रह सकता है। जबलपुर में भी इंदौर और भोपाल की तरह दिन का तापमान 34 और रात का पारा 21 के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद एक बार फिर प्रदेश में बारिश होगी। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोन के कारण होगी। यह करीब एक सप्ताह तक चलेगी। ऐसे में दिन का रात के तापमान में गिरावट दर्ज होगी। यह पोस्ट मानसून की पहली बारिश होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीएम राइज स्कूलों के लिए समय पर पूर्ण करें शिक्षक चयन प्रक्रिया। भिंड जिले में 5,04,24,000 रुपये की लागत से सड़कों का किया जाएगा पुनर्निर्माण। भोपाल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में 50 रुपये से कम की सभी जांचें अब मुफ्त होंगी। और मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद गर्मी से राहत की उम्मीद। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।